अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फरजान अहमद अंसारी और आज मैं इस वीडियो में कैमहैक का रिव्यू देने जा रहा हूं। तो कैमहैक जो है उसे पार्थ गोयल भैया ने डिज़ाइन करी हुई है और ये कैमहैक के फीचर्स क्या क्या हैं, ये क्या क्या मतलब इस बुक के फ़ायदे क्या क्या गिनाए हैं इन्होंने। पहला तो ये है, ये बताते हैं कि कोई भी चैप्टर आप 10 से 15 मिनट में रिवाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें इन्होंने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल रखे हैं। नोट करिएगा, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 100% एनसीईआरटी इसमें कवर नहीं है। और दूसरा बात ये, इन्होंने इसमें कुछ ट्रेंड्स को याद करने के लिए न्यूमोनिक्स कवर कर रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने रिसेंट ईयर्स के पीवाईक्यूज डाले हुए हैं, जेई या नीट के दोनों के ही उन्होंने पीवाईक्यूज डाले हुए हैं जो रिसेंट ईयर में आए हैं। ये 4 या 5 साल के होंगे मैक्सिमम। फिर उसके बाद में उन्होंने जो मॉलिक्यूलर डायग्राम्स होते हैं वो अनलेबल्ड, मतलब किसी के स्ट्रक्चर है जैसे H2SO4 का है, ये सब जो स्ट्रक्चर हुए हैं ये उन्होंने अनलेबल्ड डाले हुए हैं जो एनसीईआरटी में है। तो ये फ़ायदा मिल जाता है आपको। अब मैं आपको इन डिटेल थोड़ा बताऊंगा कि बुक कैसी है। अब मैं सबसे पहले बात करूँगा फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में इन्होंने कुछ फार्मूलाज वो डाले हुए हैं और एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसमें कवर किए हुए हैं। और बाकी तो इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा डीपली तो उतना वर्क नहीं किया है, और हालांकि इसमें उतना डीपली वर्क भी नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर ये आपका फिजिक्स की तरह न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। और जो थोड़े बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट्स इन्होंने इसमें डाल दिए हैं। और हालांकि 100% एनसीईआरटी, अगर मैं 100% एनसीईआरटी टर्म यूज़ कर रहा हूँ तो इन द सेंस, इस सेंस में यूज़ कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसी एनसीईआरटी की लाइन जिससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उस तरह के वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं है, या वो सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइन जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो सारी की सारी लाइन इन्होंने इंक्लूड नहीं करी है। ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, भाई सबसे बढ़िया मुझे लगा इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। अगर किसी को अपनी एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मजबूत करनी हो, कैमहैक में उसे प्रीफर करूँगा। भाई कैमहैक प्रैक्टिस करो, उसे सॉल्व करो, बहुत मज़ा आता है, दिमाग में एकदम कॉन्सेप्चुअली सेट हो जाता है। तो जैसे कि मैंने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो चैप्टर पढ़ा था वो एनसीईआरटी से पढ़ा उसको, फिर उसके 2-3 दिन बाद मैंने ये किया कि कैमहैक खोली, और कैमहैक खोलने के बाद मैंने उसे मतलब कि एक तरीके से सॉल्व ही करना होता है ये इस बुक को। फिर मैंने जब सॉल्व करना चालू किया तो पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट मेरा अच्छे से रिवाइज हो गया था। और हालांकि कुछ पॉइंट्स जो एनसीईआरटी के छूटे हुए थे तो मैंने उसे नोट डाउन कर लिया था। मैं भी ये भी दिखाऊंगा कि मैंने एनसीईआरटी और कैमहैक दोनों को मिला के मतलब कि कैसे मैंने पूरी 100% एनसीईआरटी कवर कर रखी है कैमहैक। और मैंने कुछ अलग से नोट्स बनाए थे। वो नोट्स क्या है कि जो चीज़ कैमहैक में दे रखी है, जो चीज़ कैमहैक में दे रखी है मैंने वो चीज़ नहीं लिखी है उस नोट्स में। जो चीज़ कैमहैक में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में दे रखी है और वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो मैंने शॉर्ट नोट्स में उसे इंक्लूड करके रखा है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने किया हुआ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बढ़िया लगी मुझे इसमें। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करके रखे हैं। और हालांकि वो सारे के सारे पॉइंट्स 100% एनसीईआरटी के वो पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है वो सारे के सारे पॉइंट्स इन्होंने कवर नहीं कर रखे हैं। लेकिन ये बढ़िया बात बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अगर आप कैमहैक से पढ़ते हो तो अच्छी खासी रिवाइज हो जाती है भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, इसमें क्या क्या आप याद रखोगे। तो उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, तो अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि मुझे 100% एनसीईआरटी कवर करनी है, 100% एनसीईआरटी कवरेज करनी है, एक एक लाइन से जो क्वेश्चन बन सकता है वो भी ना छूटे, तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने D&F ब्लॉक पहले कैमहैक से पढ़ा था, मतलब कि सबसे पहले एनसीईआरटी से पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने कैमहैक उठाई। तो मुझे जो लगा कि हाँ यार एनसीईआरटी में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है लेकिन कैमहैक में नहीं दिया हुआ है, तो मैंने उसे अलग सी कॉपी बनाई थी, उसमें नोट डाउन कर लिया था। तो मैं फिर उसके बाद से मैं जब भी D&F ब्लॉक रिवाइज करता था तो मैं कैमहैक पढ़ लेता था, और जो पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी से छाट के लिखे थे जो कैमहैक में नहीं थे उन पॉइंट्स को मैं पढ़ लेता था। तो पूरा चैप्टर एक अच्छा खासा तैयार हो गया था। और हालांकि मैं सारे चैप्टर में नहीं कर पाया था जिसकी वजह से थोड़ा स्कोर भी कम रह गया था मेरे केमिस्ट्री में। लेकिन अगर आप ये सारे चैप्टर में ये चीज़ अप्लाई करते हो तो आपका रिवीजन कम से कम आधे घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो अच्छे से कैमहैक, और आप जो नोट्स बनाओगे उसके हेल्प से, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे डिज़ाइन किया। तो ये देखिए, ये कैमहैक सामने से ऐसे दिखती है, और ये मेरी जो कैमहैक है वो ब्लैक एंड वाइट है, कलर में नहीं है। जाहिर सी बात है कंटेंट तो दोनों में सेम ही रहता है, फिर बस कलर और ब्लैक एंड वाइट का फ़र्क होता है। तो देखिए मैं आपको एक चैप्टर दिखा रहा हूँ इसका, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है।
तो द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये देखिए इन्होंने पूरा एनसीईआरटी के पॉइंट को इस तरह से फ्रेम करके रखा है। ये एक्टिव रिकॉल होता है, आपको मतलब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी ग्राफ्स वगैरह भी इन्होंने दे रखे हैं। वैसे कि मैंने कहीं कहीं थोड़ा हल्का से मॉडिफाई कर रखा है कि अगर कभी एसर्शन ये आता है तो उसका रीज़न ये हो जाएगा, इस टाइप का समथिंग। ये देखिए, और अगर मैं आपको कुछ निमोनिक्स की बात बता रहा था तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने निमोनिक्स मेंशन कर रखे हैं। ये देखिए इस तरह के निमोनिक्स, और ये देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अनलेबल्ड हैं। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ पूछ लिया है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल पूछ लिया है, तो ऐसे ही दे रखा है यहाँ पे। और बाकी जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने कैसे जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में है और कैमहैक में नहीं है, तो मैंने उसे इस तरह नोट डाउन कर लिया था। ये सब पॉइंट्स मतलब कि कैमहैक में नहीं है, तो मैंने इसे इसमें नोट डाउन कर लिया था अलग से। और जब मैं डी एंड एफ ब्लॉक रिवाइज करता था तो मैं कैमहैक पढ़ लेता था और इसे पढ़ लेता था, तो लगभग पूरी की पूरी एनसीईआरटी अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइज हो जाती थी। ये देखिए ये ऐसा था, बस इतने में ही ख़त्म, डी एंड एफ ब्लॉक दोनों ये। और अगर मैं इसकी आपको कैमहैक की प्राइसिंग की बात बता दूं तो इसकी जो प्राइसिंग है वो अगर आप ब्लैक एंड वाइट लेते हैं तो 1300 की पड़ती है। और आप इसका कलर अगर लेते हैं कलर वर्जन में क्या होगा, जो ये सब चीज़ें जो ब्लैक एंड वाइट में दिख रही हैं पूरी कलर में रहती है, तो 1500 की पड़ती है। हालांकि कॉस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी है इन सब की, 1300 और 1500। तो हालांकि इसकी कम होनी चाहिए, कम से कम यार 600 से 700 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, जैसा रहे फिर बताइएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।